श्रीमन्नारायण दोस्तों, समाज में एक भ्रम सा फैला हुआ है, तो सोचा कि एक उसके ऊपर भी टॉपिक पे एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए। हाँ, ज़्यादा खास तो नहीं होगी ये वीडियो, क्योंकि लोग मेरी वीडियो तो देखते नहीं, ना ही लाइक करते हैं और ना इन चीज़ों से जो जुड़े सवाल होते हैं ना, इस तरीके के कोई भी सवाल करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, समय आने पे सबको पता चल जाएगा कि क्या सच है, क्या हकीकत है, क्या भ्रम है। तो एक समाज में ना एक भ्रम सा फैल रखा है कि खुशबूदार चीज़ें लगाने से, जिसे परफ्यूम सेंट कहते हैं, इत्र लगाने से यदि अगर कोई महिला जाए या कोई पुरुष जाए तो उस पर भूत प्रेत का साया लग जाता है, उस पर चुड़ैलें लग जाती हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं ना परफ्यूम लगाता हूँ, ना सेंट वगैरह ऐसी कोई मैं चीज़ यूज़ नहीं करता। हाँ, जैसे मुझे कोई जप करना होता है, ध्यान करना होता है, किसी प्रकार की कोई साधनाएं करनी होती हैं, तो मैं अपने आसन पर बैठता हूँ, तब मैं इत्र ज़रूर लगाता हूँ, जो मेरा स्वभाव है। और मैं गुलाब का इत्र ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि अधिकतर भगवानों को गुलाब का इत्र अच्छा लगता है। हाँ, तावीज़ वगैरह में चमेली का इत्र लग जाता है। फिलहाल साधनाएं जप करने के लिए, ध्यान के लिए गुलाब के इत्र की ज़रूरत पड़ती है। और तो ये चला आ रहा है सिस्टम कि इत्र लगाने से और ऐसा लगाने से भूत प्रेत लग जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं लगा के चले जाऊं, एक एग्जाम्पल फॉर, जो ये कह दे कि हाँ ऐसा होता है, तो मैं लगा के चलने के लिए तैयार हूँ, जहाँ कहीं, एज यू विश। मैं जैसे जाऊँगा वैसे ही आ जाऊँगा, और मेरे पे ना कोई साया लगेगा, ना मेरे पीछे कोई आएगा, ना मेरे पे कोई झपट्टा मारेगा। हंसता हंसता जाऊँगा, हंसता हंसता आ जाऊँगा। ये अलग बात है। अब आप कहोगे कि हमने पंडित को कुंडली दिखाई थी, पंडित ने कहा कि ग्रह कमज़ोर हैं और उसी वजह से तुम पे भूत प्रेत के साए लगे हैं। ठीक है, वो ब्राह्मण पंडित जी का कहना भी ठीक है कि ग्रह कमज़ोर होते हैं, इसी वजह से ये नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, भूत प्रेत के जो झपट्टे होते हैं, जो साए होते हैं, ये जल्दी अटैक कर देते हैं। मगर सोचने वाली बात है, पंडित जी कुंडली देख के ये तो बता देते हैं कि ग्रह कमज़ोर हैं, मगर वो बात नहीं बताते जो बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रह कमज़ोर होने के बाद भी, मेरे खुद ग्रह कमज़ोर हैं, ज़रा कुछ टाइम से थोड़ा परेशान हो गया हूँ अभी। हाँ, दिल बहुत उदास था। फिर मैंने सोचा उदास होने से क्या फ़ायदा, जिस चीज़ को होना है वो तो अपने समय पे होगी, उसमें मेरे क्या बस। अगर मेरे बस चलता तो मैं भगवान खुदा नहीं हो जाता, है ना दोस्तों। तो माना कि ग्रह का असर होता है इंसान की ज़िंदगी में, बहुत होता है, मगर पंडित जी ये नहीं बताते कि भगवान का सुमिरन करना चाहिए। हम व्रत लेते हैं, कथाएं करते हैं, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, अभी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ होंगी मुझे तो पता नहीं, मैं तो पढ़ता नहीं। ठीक है, मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, मैं केवल जब करता हूँ, और एक कवच है मेरा, वो उसको पढ़ने का मेरा काम है बस। उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता, ना मैंने पढ़ा। हाँ, पुराण वगैरह मैंने पढ़े हैं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता है। दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती मैं नहीं पढ़ता है, मुझे मज़े नहीं आता इनको पढ़ने में। तो मेरे जैसा झूठा आदमी ही आपको बताएगा कि भगवान के जप करने से अगर नवग्रह कमज़ोर भी है ना, तो भी आप पे झपट्टे नहीं पड़ सकते, प्रेत का लगना तो बहुत दूर की बात है। ग्रह आपके भले कमज़ोर हो, अगर आप जप कर रहे हो ना, तो आपके मन के भीतर एक छोटी सी रोशनी चलती है, दिए की तरह। छोटी सी, दिया तो बड़ा होता है मगर जलती वैसी है, जो आपके पूरे शरीर को एक कवच के रूप बना देती है। फिर तो आपके कितने भी ग्रह खराब हो, कोई सा भी ग्रह पीड़ित हो, आप पे झपट्टा नहीं लग सकता। वो भूत प्रेत आप पे लगने की कोशिश करेगा, मगर वो लग नहीं सकता। और साथ ही ये भी देखा गया है, जिन महिलाओं पे, लड़कियों पे भूत प्रेत के साए लग जाते हैं, वो किसी गुरु दरबार में, किसी ज्योतिषी, किस किस के पास जाते हैं निवारण करने के लिए, तो वो यही कहता है, जब उसको पकड़ में नहीं आता है, यदि या उसको समझ में नहीं आता है, तो वो यही बात कहता है, रटी रटाई बात करता है, जो दुनिया में काफ़ी समय से चली आ रही है, कि आप खुशबूदार चीज़ें लगाते हो,
इस वजह से आप पे लगा है। क्या बात करते हो? खुशबूदार चीज़ें अगर ऐसा होता तो जहाँ परफ्यूम बिकते हैं, जहाँ ये परफ्यूम बनते हैं, धूप बनती हैं, अगरबत्ती, जो भी खुशबूदार चीज़ें होती हैं, जहाँ कारखाने, वहाँ तो भी भूत ही भूत प्रेत होंगे वहाँ। ऐसा नहीं होता है। देखिए ये स्वभाव पे होता है। अब मैं ज़िंदगी भर भक्ति कर रहा हूँ, मैं लोगों को ज्ञान देने का काम कर रहा हूँ, लोगों को सही दिशा की ओर ले जाने का काम कर रहा हूँ। अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो मैं जिस पर लगूंगा मैं उसको भी भक्ति ही करना सिखाऊंगा। वो मैं उसके शरीर में रह के लोगों को ज्ञान दूंगा, मैं उसको परेशान नहीं करूँगा। उसी प्रकार से जिस इंसान ने हमेशा गंदी सोच रखी, गंदी नीयत रखी, सेक्सोलॉजी से, सेक्स से संबंधित विचार हमेशा अपने मन में रखे, हर किसी को देख के गंदी नज़र रखी, तो वो मरने के बाद भी जिसके शरीर में जाएगा वो यही काम करेगा। इसलिए जो लोग महिलाओं पे लगते हैं उनके साथ गंदे काम होते हैं, सोते समय मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उनका जीना हराम कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने जीते जी भगवान का कभी भजन ही नहीं करा, हमेशा गंदे विचार, गंदी सोच रखी है। देखिए जीते जी हमारा जैसा स्वभाव होता है, मरने के बाद भी वही स्वभाव में हमें भटकना पड़ता है, और उसी भटकने को हम ये भूत प्रेत का कहते हैं। और ये कह देते हैं, एक नॉर्मल सी बात है कि भैया खुशबूदार चीज़ लगाई थी, या वो खुद अपने उसके शरीर में आकर के खुद बोल देगा गुरु के दरबार में कि खुशबू वाली चीज़ लगाती थी, मैं लग गया, मुझे इसकी खुशबू पसंद आ गई। जबकि ऐसा नहीं होता है, वो महिला की खूबसूरती देख करके आता है। 95% गारंटी देता हूँ, 95% जो लड़कियों पे, महिलाओं पे जो भूत प्रेत लगते हैं वो उनकी खूबसूरती से लगते हैं। ये मैं वादा करता हूँ आपसे। आप मेरी बात को फॉलो नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मैं पहले बातों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसको प्रैक्टिकली करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ, फिर मैं उस परसेंटेज देखता हूँ कि कितने परसेंटेज लगभग मेरी बात सही हुई, उसके बाद मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ, वरना मैं झूठा हो जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलें, भगवान के नाम का जप करें। सुबह 10 मिनट ही बैठें, या शाम को 10 मिनट बैठें। जिस भगवान को आप मानते हैं उसको आप मानिए और उसकी आराधना करिए, है नहीं। दिखावे की ज़रूरत नहीं है। ये व्रत लेना, पाठ वगैरह करना, ये केवल आस्था है, आपकी भक्ति नहीं। भक्ति वो है जब आप उसके समक्ष बैठते हो, यानी उसके सामने बैठते हैं, उसके सामने बैठेंगे आप और ये कहेंगे कि मैं तेरा तू मेरा, उसके नाम का जप करते रहिए, जप करते रहिए। उसकी आंखों में आंखें, कौन कहता है कि देवताओं की, भगवानों की आंखों में आंखें नहीं डालनी चाहिए। मैं अपने नरसिंह देवता की आंखों में वो भी क्रोध वाले नरसिंह, फाड़ने वाले नरसिंह, जोशी मठ से गया था दर्शन करने, वहाँ से फ़ोटो फ्रेम लेकर आया था, उन्हीं की आंखों में आंखें डाल करके मैं जप करता हूँ, वो भी ऐसे करके यूँ। भले आपको डर जैसा लगेगा एकदम से चेहरा देख के मेरा, बट ऐसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को नॉर्मली तरीके से लिया जाए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भूत प्रेत आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो आप पे लगे हैं तो कुछ ना करें, हाथों में लौंग लें, 10-12 लौंग इसमें ले लें, 10-12 लौंग इस हाथ में ले लें, एक आसन लगा लें, सर ढक लें और सामने कपूर रख लें दिए के अंदर या कटोरी में पीस के कपूर को, और आधा घंटा बैठ करके आंखें बंद करके जिसको आप मानते हो उसके नाम का जप करिए, और मुट्ठी ऐसे करके टैट के बंद करें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखना और आंखें बंद रखना, और मन के अंदर, जुबान मत चलाना, मन के अंदर उस भगवान के नाम का जप करना। थोड़ी देर में आपकी मुट्ठियाँ यूँ हिलने लगेंगी, या सर भारी होगा या कंधे भारी होगा। जब होगा उसके बाद ये जितनी हाथ में लौंग होंगी इनको कपूर में रखना और जला देना। नियमित आपने ऐसा ही करना है। देखना हफ्ते 10 दिन में ही आपको इतना आराम मिल जाएगा, इतना आराम मिल जाएगा, किसी बबूती पानी से भी आराम नहीं मिलेगा। चाहे आपके ऊपर पित्तर दोष हो या भूत प्रेत का दोष हो, घर का हो या बाहर का हो, बस ठीक है। नहीं, और भगवान के नाम का दिया जलाइए, उसी दिए के तेल को चाटिए, जहाँ दर्द हो रहा हो, भूत प्रेत का हो, पितर का हो, वहाँ तेल से उससे मालिश करिए। जिस भगवान को आप मानते उसके नाम का ऐसा करें तो आपको ज़रूर लाभ होगा। बाकी ये ज़्यादा गुरुओं के चक्कर में ना पड़े, इसलिए मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। जब भी मिलोगे सीने से लग के मिलना, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? जब भी मिलोगे दिल से मिलना, ठीक है दोस्तों। नमो नारायण, श्रीमन नारायण। अभी 6 बज रहे हैं, 7 बजे से बैठूँगा, ठीक है। लव यू।